हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशनपीडिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। अब जानते हैं कि पद्मा अवार्ड्स का नाम सुन के कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि पद्मा अवार्ड्स क्या है, कब दिया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, क्या क्या योग्यताएं होती है, पर साल मतलब पर ईयर कितने अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं, और मरणोपरांत क्या दिए जाते हैं नहीं दिए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम आज एड्रेस करने जा रहे हैं, साथ मिलकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए समय का सही सदुपयोग करते हुए आज का ये डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, क्या था बताइए कि पद्मा अवार्ड्स क्या है। जैसे भारत रत्न होता है उसी तरह पद्मा अवार्ड जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया है। दूसरा सवाल था कि कब दिया जाता है, तो वो पद्मा अवार्ड जो है वो रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को दिया जाता है। तो दो क्वेश्चन हमारे एड्रेस हो गए। तीसरा क्वेश्चन था कि कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है। पहला था पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। तो ये तीन कैटेगरीज में पद्मा अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो हमारे तीन क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिए, जैसे कि क्या होता है, कब दिया जाता है और कितनी कैटेगरीज में होता है। चौथा क्वेश्चन यानी कि कौन सी व्यक्ति को ऐसी क्या योग्यताएं हैं इसके लिए कि जिनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा बंधारण भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, इसी तरह रेस, अपॉर्चुनिटी, पोजीशन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और कुछ फील्ड्स है, अगर इस फील्ड में अगर किसी ने एक्सेप्शनली अचीवमेंट किया है, डिस्टिंग्विश वर्क किया है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ऐसी फील्ड कौन कौन सी है? आर्ट हो गया, सोशल अफेयर्स हो गया, पब्लिक अफेयर्स हो गया, ट्रेड एंड इंजीनियरिंग हो गया, साइंस एंड इंडस्ट्रीज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अदर सर्विसेज जैसे कि योगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कल्चर। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स में ये पद्मा अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या था, जल्दी से बताइए कि क्या ये मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। हालांकि तो ये नहीं दिया जाता, लेकिन का बहुत महत्व है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई असाधारण सा केस हो, रेयर केस हो, तो इस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पद्मा अवार्ड दे सकती है। याद रखिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पद्मा अवार्ड्स इस केस में अनाउंस कर सकती है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिए। एक और क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे, जैसे कि अगर पद्मा अवार्ड मिल गया तो उनके साथ क्या मिलता है। हमें लगता है मनी मिलता होगा या फिर कुछ और, गाड़ी बंगला। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर पद्मा अवार्ड जिस व्यक्ति को मिला है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, एक मेडल मिलता है और एक स्मॉल साइज ऑफ रेप्लिका मिलता है। यहाँ पर नो मॉनेटरी ग्रांट्स होता है, मतलब मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं दी जाती है। और साथ ही साथ जैसे पद्मा अवार्ड मिला किसी इंसान को तो पद्मा अवार्ड ABC, पद्मा अवार्ड XYZ, ऐसे हम कोई सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगा सकते एज पर द आर्टिकल 18 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन एड्रेस करेंगे, जैसे कि पद्मा अवार्ड मिलता है पर इनके लिए नॉमिनेशन कैसे होता है, नॉमिनेशन क्या होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि नामांकन के लिए ना, ये नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जनता के लिए खुली हुई है, और साथ ही साथ सेल्फ नॉमिनेशन भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि सेल्फ नॉमिनेशन क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान चाहे कि उनको पद्मा अवार्ड चाहिए तो वो अपना नाम खुद नॉमिनेट कर सकता है, इसी को बोलते हैं सेल्फ नॉमिनेशन। और इतना सारा चीज हमने जान लिया, पर ये तो बताइए कि इनकी सारी प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सारे नॉमिनेशन आ गए, सारे रिकमेंडेशन आ गए, ये कमेटी के पास जाती है। अब वो कमेटी का नाम क्या है, पद्मा अवार्ड कमेटी। और वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रेसिडेंट के लिए अप्रूवल के लिए जाती है, और उसके बाद फाइनली रिपब्लिक डे के पूर्व संध्या को ये सारे नाम घोषित किए जाते हैं। पर ये तो पता नहीं चला ना कि पर ईयर कितने अवार्ड जो है वो घोषित किए जाते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 120 अवार्ड के नाम जो है वो रिपब्लिक डे के पूर्व संध्या को घोषित किए जाते हैं। तो हमने सारी चीजें जानी पद्मा अवार्ड के बारे में, कैसे होता है, कब होता है, क्या क्या योग्यताएं हैं, मरणोपरांत दिया जाता है नहीं दिया जाता है। आज हमने सारी चीजों के बारे में जाना, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन तो बनता है। तो चलिए वो क्वेश्चन जल्दी से सुन लीजिए कि चलिए हमने बात करी थी ना कि मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम बताइए कि मरणोपरांत कौन से ऐसे व्यक्ति है, 3 या 4, कि जिनको मरणोपरांत भी ये पद्मा अवार्ड मिला है। तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह अवार्ड के बारे में अगर आपको जानना है तो हमें जरूर बताइए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपकी बातों को एड्रेस करने की। आई होप कि आपको इस वीडियो में ये जानकर बहुत खुशी हुई और कुछ जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच।